नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाइब्रेरियन सहित नॉन टीचिंग के विभिन्न वैकेंसी के बारे में। यह जो वैकेंसी हैं ऑल इंडिया में जोन वाइज आवेदन आमंत्रित हैं। नंबर ऑफ पद ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन वैकेंसी जो हैं किस जोन में लाइब्रेरियन की वैकेंसी हैं और किस जोन में नहीं है, यह जानकारी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा कि किस जोन में आवेदन आमंत्रित हैं। जोन वाइज तो आपको पता ही होगा, पूरे इंडिया में 5 जोन बनाए गए हैं और पाँचों में वैकेंसी आई है, जिसमें लाइब्रेरी साइंस में कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित है। और कहाँ कहाँ पे आवेदन आमंत्रित है यह तो जानकारी आप देखेंगे ही, साथ में क्वालिफिकेशन और भी जो डिटेल जानकारी है वो भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें कि यह जो वैकेंसी है आदर्श स्कीम सेक्शन स्कीम फॉर संस्कृत प्रमोशन, वैकेंसी जो नोटिफिकेशन आया है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली के थ्रू नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में जोन वाइज वैकेंसी हैं। जोन 1 में जो हैं कौन कौन से पद हैं, तो सबसे पहले हम लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए डिटेल जानकारी इस चैनल पे मैं बताता हूं, क्योंकि इस चैनल पे तो और भी सब्सक्राइबर हैं, लेकिन स्पेशली लाइब्रेरी करियर चैनल का नाम दिया गया है, तो इसलिए हम पहले लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए बता देते हैं कि किन किन जोन में आवेदन आमंत्रित है। क्वालिफिकेशन साथ में बताएंगे। लाइब्रेरी साइंस में भी बढ़िया वैकेंसी है। यदि एक एक पद ही माने हर जोन में, तो भी 5 पद आपको मिलेगा लाइब्रेरी साइंस में कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो है इसी यूनिवर्सिटी से थ्रू अभी एग्ज़ाम हुआ था, रिजल्ट भी आ गया है, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की सूची भी आ गई है। इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट निकले थे, यानी अप्लाई किए थे, जो कि एलिजिबल से बाहर थे, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर नहीं आए थे। तो ऐसे कैंडिडेट, मतलब आप एप्लीकेशन शुल्क व्यर्थ को न जाने दें। यदि आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है तो आप बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, क्योंकि ये ऐसा यूनिवर्सिटी है कि थोड़ा भी कम रहेगा तो आपको रिजेक्ट कर देगी और आपका एप्लीकेशन शुल्क व्यर्थ चला जाएगा। तो इसलिए इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब तो जोन 1 में जो हैं, जो वैकेंसी हैं, लगभग यह जो वैकेंसी हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और कौन कौन से जोन में कौन कौन सी स्टेट आ रहा है वो मैं नीचे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो हम देख लेते हैं वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल जानकारी। उससे पहले जो है, लाइब्रेरी कम्युनिटी से आप नहीं जुड़े हैं या लाइब्रेरी करियर से आप नहीं जुड़े हुए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी कम्युनिटी, लाइब्रेरी करियर से आप जुड़ सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि लाइब्रेरी कम्युनिटी से ज़रूर जुड़ें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और कल मॉर्निंग टाइम में 9 बजे के समथिंग आपको वीडियो यह मिलेगा, क्योंकि एक दिन पहले मैं वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद आपके पास तक पहुँचाता हूँ। तो लाइब्रेरी साइंस में जो पद हैं इसकी हम बात करें तो कॉलेज का नाम तो मैं नहीं बता रहा हूँ। यह जो वैकेंसी है, मतलब बिहार में एक कॉलेज है मुजफ्फरपुर में। कॉलेज का वेबसाइट है www.drmasm.in। इस वेबसाइट में, इस कॉलेज में डॉक्टर रामजी मेहता आदर्श संस्कृत महाविद्यालय मालीघाट मुजफ्फरपुर में आवेदन आमंत्रित है कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए। अदर डिटेल जानकारी यूजीसी नॉर्म्स है, लेकिन क्वालिफिकेशन में आपको बताऊंगा। पे लेवल 10 के अनुसार सैलरी है। सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित है। बेसिक पे है 57,700 से लेकर 1,42,400 और नंबर ऑफ पद है 1। इस तरह से जो है लाइब्रेरी प्रोफेशनल सबसे ज़्यादा बिजी पर्सन है। लाइब्रेरी प्रोफेशनल, आप लोग वीडियो हम इस चैनल पे देखते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है। मैं तो हर वीडियो बनाता हूँ अच्छा ही, लेकिन किसी वीडियो में 200-300 व्यू आती है तो किसी में 1,000 व्यू आता है। ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। जोन नंबर 3 में जो पद हैं, जोन नंबर 2 में लाइब्रेरी का पद नहीं है। जोन 3 में जो है लाइब्रेरियन के लिए, कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित है। और यह जो आवेदन आमंत्रित हैं केरल में, कलिकट आदर्श संस्कृत विद्यापीठ जो है केरल में है, यहीं पे आवेदन आमंत्रित हैं। लाइब्रेरी कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए एक पद है। सैलरी सेम है इस पद से रिलेटेड भी। जोन 4 में जो है लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए आवेदन आमंत्रित है पुणे में। प्रोफेशनल असिस्टेंट का पद है और एक पद है। सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। क्वालिफिकेशन अभी बताएंगे। इसके अलावा जो है पूर्वा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में जो है कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित है। सैलरी पे लेवल 10 के अनुसार जो फर्स्ट पद में बताया था वही सैलरी है और एक पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा जो है राधा माधव आदर्श संस्कृत महाविद्यालय जो है इसी जोन में आवेदन आमंत्रित है कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए। एक पद है, सैलरी सेम रखा गया है। तो लगभग आप लाइब्रेरी साइंस में देखें तो लगभग 5 पद पर आवेदन आमंत्रित है। अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि है 27 फरवरी 2026। अब जोन 1 में देखें तो यूडीसी के लिए और एलडीसी के लिए
एक अच्छी खासी वैकेंसी है। एलडीसी के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया वैकेंसी हैं और सारे जोन में वैकेंसी हैं। तो श्री राम गलस्मी श्री रन गलस्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय है। यहाँ पे यूडीसी के लिए एज लिमिट है 32 साल और नंबर ऑफ पद हैं 2। एक कैटेगरी में पद हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। और कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए एज लिमिट हम नहीं बताए थे, एज लिमिट जो है यूजीसी नॉर्म्स के अनुसार दिया है। इसके अलावा एक पद है श्री एकारानंद आदर्श संस्कृत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश में आवेदन आमंत्रित हैं यूडीसी के लिए। एज लिमिट है 32 साल, सैलरी है 19,900 से लेकर 63,200 रुपये और एक पद है। इसके अलावा असिस्टेंट के लिए जो है लक्ष्मी देवी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में जो है आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट है 35 साल और पे लेवल 6 के अनुसार एक पद है। सैलरी है 35,500 से लेकर 1,12,400 रुपये और एलडीसी के लिए सेम सैलरी है। एज लिमिट 32 साल है, एक पद है। इस तरह से जगदीश नारायण जो संस्कृत विद्यालय है या जो विद्यालय है बिहार में, यहाँ पे भी असिस्टेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। और राजकुमारी गणेश शर्मा संस्कृत विद्यापीठ जो हैं ये भी बिहार में है, दरभंगा में। यहाँ पे एलडीसी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, एक पद है। एलडीसी के सारे पद के लिए सैलरी एज लिमिट एक जैसा ही है। इसके अलावा श्री स्वामी करके एक और बिहार में है, गया में एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी एलडीसी के लिए आवेदन आमंत्रित है। इसके अलावा कॉलेज लाइब्रेरियन का मैं बता दिया हूँ। असिस्टेंट के लिए बिहार में एक मुजफ्फरपुर में असिस्टेंट के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा जो हैं बिहार में दरभंगा में एक कॉलेज है श्री राम सुंदर संस्कृत विद्यालय, तो यहाँ पे जो है असिस्टेंट और एलडीसी दोनों में आवेदन आमंत्रित हैं। असिस्टेंट के लिए एज लिमिट 35 साल है और एलडीसी के लिए 32 साल है। जोन सेकेंड की बात करें तो हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ जो है पालवाल में हरियाणा में जो है एलडीसी के लिए हैं। इसके अलावा श्री धवन कृष्ण किशोर आदर्श विद्यालय में, इसमें भी एलडीसी के लिए हैं। इस तरह से आप टोटल डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं जोन वाइज कहाँ कहाँ पे आवेदन आमंत्रित हैं। जोन 1 में जो है एलडीसी असिस्टेंट और यूडीसी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं श्री अहो बिरला मोथ आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में। असिस्टेंट यूडीसी और एलडीसी के लिए एक एक पद हैं, एलडीसी का 2 है। जोन 4 में जो है सेक्शन ऑफिसर के लिए हैं, एज लिमिट है 35 साल, पे लेवल 7 के अनुसार सैलरी जो बनेगी 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये और एज लिमिट है 35 साल। इसके साथ में जो है असिस्टेंट का पद है, प्रोफेशनल असिस्टेंट का है, यूडीसी का है। जोन 5 में जो है श्री सीताराम वैदिक आदर्श संस्कृत महाविद्यालय हैं, जिसमें यूडीसी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट है 32 साल और असिस्टेंट के लिए एज लिमिट है 35 साल। यूडीसी के लिए जो सैलरी है इसकी हम बात करें तो 25,500 से लेकर 81,100 ग्रेड पे 4 के अनुसार सैलरी मिलेगा, एक पद है। इस तरह से जो है वेस्ट बंगाल में जो है एलडीसी और असिस्टेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और असिस्टेंट के लिए राधा माधव आदर्श संस्कृत महाविद्यालय जो है यहाँ पर भी असिस्टेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। तो टोटल 43 पद हैं, यानी 43 या 43 पद हैं, जो भी आप समझें, इतने पद पे आवेदन आमंत्रित हैं और सारे पद हैं सीधी भर्ती के लिए। अब आपको क्या जोन 1 में देखिए कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड हैं। जोन 2 में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड है। जोन 3 में केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु में है। जोन 4 में जो है राजस्थान और महाराष्ट्र हैं। जोन 5 में मणिपुर, वेस्ट बंगाल के संस्था जो इसमें दिया गया है वही है। अब जोन वाइज तो डिटेल जानकारी हो गया। अप्लीकेशन फ़ीस जो है अप्लाई करने से पहले आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन पहले चेक कर लेना है कि क्वालिफ़िकेशन आपके पास श्योर है तो ही अप्लाई करें, अदरवाइज आपका अप्लीकेशन फ़ीस जो है व्यर्थ चली जाती है, जो कि अच्छा नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि पहले आप चेक कर लें। दूसरी बात कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, 2 एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल नंबर 1 है वायलेट मल्टीपल अप्लीकेशन। कैंडिडेट एक्स अप्लाई फॉर द यूडीसी पोस्ट इन मणिपुर जोन 5 एंड द यूडीसी पोस्ट इन जोन 3 एज्यूरिंग एलिजिबिलिटी। इसके बाद एग्जाम सेंटर चॉइस चेन्नई, रिजल्ट बोथ द एप्लीकेशन आर वाइलिड बिकॉज दे आर ए डिफरेंट पोस्ट कैटेगरी। फीस जो है द कैंडिडेट मस्ट पे द एप्लीकेशन फीस ट्विस्ट 1 फॉर ईच पोस्ट। सेंटर स्टेटेड अलाउ कैंडिडेट में चूज एनी सेंटर रिगार्डनेस ऑफ देयर अप्लाइड जोन। तो यह एक एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको पढ़कर मैं सुना देता हूँ। इसमें भी है कैंडिडेट वाई अप्लाई फॉर एलडीसी इन मणिपुर जोन 5, एलडीसी इन जोन 3 इन वाइलिड डुप्लीकेट
या डुप्लीकेट, दिस सिस्टम विल नॉट अलाउ फॉर द सेम पोस्ट। UDC इन जोन 3, एग्जाम सेंटर चॉइस दिल्ली, रिजल्ट द एप्लीकेशन इज वैलिड ओनली फॉर द LDC post and the one UDC post. Since a candidate can only apply for one zone for category, the second LDC application will be rejected या consider invalid। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान में रखना है कि भाई ऐसी गलती आप न करें। अब यहाँ पे आते हैं एप्लीकेशन फीस से रिलेटेड डिटेल जानकारी। तो ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि 27 फरवरी 2026 दिन में जो है रात्रि को 11:30 तक है। इसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिजिकल फॉर्म में सेंड करना है और 10/3/2026 मंडे को शाम को 6 बजे तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होना चाहिए। अब थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है, आपका 15 मिनट का वीडियो इतना में ही हो गया है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पढ़ लेना है, सिलेक्शन प्रोसेस आपको पढ़ लेना है, अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस है यह डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है, एग्जामिनेशन सेंटर आपको चेक कर लेना है, एप्लीकेशन फीस है जो 1000 रुपये हैं, 1000 रुपये एप्लीकेशन शुल्क जाए ईच पोस्ट के लिए, प्रत्येक पोस्ट के लिए, जैसे असिस्टेंट LDC UDC असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर प्रोफेशनल असिस्टेंट पद के लिए 1000 रुपये हैं। कैटेगरी में SC ST PWD कैटेगरी में 500 रुपये हैं। इसके अलावा जो है कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए एप्लीकेशन शुल्क है 3000 रुपये और 1500 रुपये SC ST PWD कैटेगरी में है। तो एप्लीकेशन शुल्क थोड़ा ज़्यादा है, आप सोच समझ कर ही अप्लाई करें। इसके अलावा नीचे और आते हैं तो और एप्लीकेशन शुल्क अगेन UDC LDC के लिए और भी डिटेल जानकारी दिया है। SC ST कैटेगरी के लिए UDC वाले कैटेगरी में ऑलरेडी अप्लाई LDC UDC पद के लिए दिया है। तो यह सब डिटेल जानकारी, एप्लीकेशन शुल्क बहुत ज़्यादा है, आपको चेक कर लेना है। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको चेक कर लेना है, सारे जानकारी चेक करने के बाद ही आगे बढ़ना है। बहुत सारे डिटेल जानकारी इसमें दी गई है, तो सारे जानकारी चेक कर लेना है। अब हम बात करें क्वालिफिकेशन। तो कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 55% अंक के साथ में फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम है, जिसमें कंसिस्टेंटली गुड अकेडमिक रिकॉर्ड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी और नेट सेट या स्लेट में से या PhD में से कोई एक क्वालिफाई होना जरूरी है। यदि नेट स्लेट या सेट है आपके पास तो अप्लाई करेंगे, या तो आपके पास PhD होना चाहिए। जो भी PhD है रेगुलेशन का ध्यान रखना है, इस बात को भी विशेष ध्यान रखना है। सेक्शन ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इसके साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस, असिस्टेंट पे लेवल 6 कम सा या 8 साल का एक्सपीरियंस UDC लेवल का होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। असिस्टेंट के लिए भी बैचलर डिग्री और 3 ईयर का एक्सपीरियंस UDC पे लेवल 4 कम सा होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड है। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए लाइब्रेरी साइंस में मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा जो है एक्सपीरियंस ही मांगा है 2 साल का। यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में है और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बैचलर डिग्री के साथ में स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। UDC का जो पद है इसके लिए भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस लोअर डिवीजन कलर के लेवल का होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश या 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से हिंदी होनी चाहिए। लोअर डिवीजन कलर के लिए बैचलर डिग्री, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी होने चाहिए। कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। और लगभग हम सारे पद की क्वालिफिकेशन बता दिए हैं। कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा और सारे पद हैं, उसके लिए बहुत सारे फिटनेस की भी ज़रूरत है। तो ये सारे आप डिटेल जानकारी देख लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसी नोटिफिकेशन का लिंक मिलेगा, वहाँ से डिटेल जानकारी नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लेना है। अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है और वीडियो भी 20 मिनट का आपका वीडियो हो गया है। हम बहुत काट छाट करेंगे तो 15 मिनट का वीडियो अपलोड करना पड़ेगा और ज़्यादा लंबा वीडियो भी सही नहीं रहता है। इसलिए अभी तक आप लाइब्रेरी कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी कम्युनिटी से जुड़ें। साथ में इस चैनल पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है वेबसाइट का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक डाउनलोड कर सकते हैं और मेन पॉइंट पे आप जा सकते हैं। इधर उधर भटकने की अब जरूरत नहीं रही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ और नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और रेगुलर आपको वीडियो मिल रहा है, पर डे का वीडियो मिल रहा है, इसलिए इस चैनल पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।